Okay, guys. So the question which is given to me is find the equation of circle passing through 4, comma 0, 9, comma 0, and 0, comma 16. Okay. So circle is not having any center over here. The circle is not having any radius. There are 3 points on circumference from which my circle is passing. So the equation which I'm going to use over here will be x square plus y square minus 2gx plus 2gx, okay, plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. ओके, तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे? सबसे पहले तो अब आपके पास जैसे यहाँ पे जो जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो क्या है? ये है x1 y1, ठीक है, x2 y2 और x3 y3। ये तीन कोऑर्डिनेट्स मेरे पास मौजूद है। तो अब मैं इनको लेके जो है वो अपनी इक्वेशन के अंदर प्लॉटिंग करूंगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल प्लॉट दीज थ्री इन माय इक्वेशन ऑफ सर्कल वन बाय वन। ओके, एंड देन वी विल सी कि आगे हम इसको कैसे लेके चल सकते हैं। सो सबसे पहले मेरे पास फॉर कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है? 4, 0, यानी एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 0। इसको मैं प्लॉट करूंगा तो एक्स की जगह हो जाएगा 4 स्क्वायर, वाई की जगह हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 2g, एक्स की जगह हो जाएगा 4 प्लस 2f, वाई की जगह हो जाएगा 0 प्लस c इक्वल्स टू 0। दैट इज माय वर्किंग। सो 4 का स्क्वायर है 16 प्लस 2 4 हो जाएगा 8g प्लस c इक्वल्स टू 0। दैट विल बी माय इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देखो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 4 8 इंटू जी 8g हो जाएगा, प्लस 2f इंटू 0 विल बी 0 एंड प्लस c इक्वल्स टू 0। ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 1 ओवर हियर। ठीक है, नाउ वी आर वर्किंग विद द सेकंड कोऑर्डिनेट्स व्हिच इज गिवन टू मी फॉर 9, 0। अब मेरी वर्किंग किस पे होगी? 9, 0 के ऊपर होगी। ओके, तो अगेन कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन में डालना शुरू करूंगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर प्लस उसी के बराबर में आपके पास वाई स्क्वायर मौजूद है, यानी 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2g, एक्स की जगह अगेन 9 प्लस 2f, वाई की जगह 0 प्लस c equals to 0. This is going to be over here, okay, plus c equals to 0, राइट। तो अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 की जगह हो जाएगा 81, उसके बाद ये वाला 0 खत्म हो जाएगा, 2 9 हो जाएगा 18g प्लस 2f इंटू 0 अगेन गायब हो जाएगा प्लस c इक्वल्स टू 0। दैट इज गोइंग टू बी योर इक्वेशन नंबर 2। Now going for the third one, which is what? For 0, 6, my third coordinates। okay, तो अगेन वैल्यू प्लॉट करूंगा मेन इक्वेशन के अंदर। एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 0 2f इंटू
6 प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हो गई मेरी इसकी वैल्यू प्लॉटिंग हो गई। तो 0 का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर विल बी 36 प्लस 2g विल बी 2g इंटू 0 विल बी 0। उसके बाद आ जाएगा 12f प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये मेरी तीन इक्वेशंस हैं। तीनों इक्वेशन जो है वो मेरी यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। ओके, नाउ हम क्या करेंगे यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 2 3 आई हैव गॉट, राइट। सो आई विल टेक दीज आउट ऑफ दीज थ्री। मैं दो दो के पेयर बना के इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा एंड आई विल ट्राई टू गेट द वैल्यू ऑफ जी एंड सी एंड एफ ओवर हियर। ओके, तो एज यू कैन सी ओवर हियर जी एंड जी मौजूद है एंड सी मौजूद है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग माय इक्वेशन नंबर 1 and 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों के ऊपर आई एम स्टार्टिंग माय फर्स्ट वर्क ओवर हियर, राइट। So, what is my equation number one? My equation number one is 16 plus 8g plus c equals to 0. Okay, that is the first thing which I have got. And 81 plus 18g plus c equals to 0. ठीक है, अब आई कैन सी ओवर हियर कि सी के कोऑर्डिनेट्स, सी के कोफिशिएंट दोनों में 1 1 है और साइन प्लस प्लस है। तो मैं सी को एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ। एलिमिनेशन के लिए क्या करूंगा, मैं माइनस साइन लगाऊंगा और माइनस साइन लगाने की वजह से एक इक्वेशन की सारी साइंस को चेंज कर दूंगा। मैंने नीचे वाली इक्वेशन की सारी साइंस को चेंज कर दिया है बिकॉज इट्स सबट्रैक्शन। ओके, तो अब जब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे या हम सिंप्लीफाई कह लें कि अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हो जाएगा 16 - 81, दैट विल बिकम 65 माइनस 10g, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड आई विल बी हैविंग इक्वल्स टू 0, राइट। तो जब मैं इसको शिफ्ट करूंगा और मैं इसको दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा, अच्छा हाँ, जब माइनस करूंगा तो ये माइनस का 65 बनेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, -65 को जब उधर शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा +65। ये है 10g इक्वल्स टू +65 और -10g से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी जगह पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इट विल बिकम g इक्वल्स टू 65 ओवर -10, जिसको मैं 5 से कैंसिल कर रहा हूँ। 5 2 ज़ा 10 एंड 5 × 13, यानी जी की वैल्यू मेरे पास आ रही है -13/2। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ जी विच आई एम गेटिंग, -13/2 इन दिस। अच्छा, नाउ वी हैव डन इक्वेशन नंबर 1 and 2। आई हैव टेकन दीज टू टू गेट द रिजल्ट। अब मैं आइदर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 के साथ या इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 के साथ मिला के जो है वो आगे की वर्किंग करने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, तो आइदर you will combine equation 1 with equation number 3 और equation number 2 with equation number 3, whatever suits you। ठीक है ना, it's your choice। तो मैं यहाँ पे जो है वो देना चाह रहा हूँ, लेट्स से फ्रॉम इक्वेशन नंबर, मैंने ले लिया 1 और इक्वेशन 3 ले लिया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। व्हाट वाज माय इक्वेशन नंबर 1?
दैट वाज 16 प्लस 8g प्लस c इक्वल्स टू 0. दैट इज माय इक्वेशन नंबर 1 एज यू कैन सी ओवर हियर. ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 मैंने लिख ली. अब इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास क्या है वो ले लेते हैं. दैट इज 36 प्लस नीचे आ जाएगा 12f प्लस सी इक्वल्स टू 0. अगेन सी के कोऑर्डिनेट, सी के कोफिशिएंट सेम है. सी के कोफिशिएंट जब सेम है तो मैं इनको बस सब्ट्रैक्ट करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा. 36 की साइन चेंज होगी, 12 की साइन चेंज होगी, प्लस सी की साइन चेंज हो जाएगी. और जब इनकी सबकी साइन चेंज हो जाएगी तो हम इसको, अच्छा साइन आप किसी भी इक्वेशन की चेंज कर सकते हैं. मैंने नीचे वाले की करता हूँ. इफ यू वांट टू चेंज इट यू कैन गो इन द अपर वन आल्सो, इट्स योर चॉइस बेटा. ओके. तो अब इसको करने के बाद क्या हो जाएगा, ये -36 -16, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 20. अच्छा, 8g - 12f ये तो आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, तो मैं बस इनको लिख दे रहा हूँ. ओके, मैं इनको बस लिख के छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि मैं इनको सॉल्व नहीं कर सकता. तो +8g - 12f ये हो गया मेरे पास. एंड प्लस सी एंड माइनस सी विल गेट कैंसिल. ओके, इक्वल्स टू 0. राइट. अच्छा, अब जी की वैल्यू हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके थे तो वो वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ. -20 +8, जी की वैल्यू मेरे पास आई थी -13/2 -12f इक्वल्स टू 0. ओके. तो अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखें. 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, ये हो गया. तो -20 प्लस माइनस माइनस 4 × 13 विल बी 52 -12f इक्वल्स टू 0. तो इसको जब हम -20 और -52 को करूँगा तो ये हो जाएगा -72 -12f इक्वल्स टू 0. -72 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा -12f इक्वल्स टू +72. और f इक्वल्स टू 72 डिवाइडेड बाय -12. ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो f की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी -6. सही है. चलो इसको जरा बेहतर तरीके से लिख देता हूँ. तो f की वैल्यू मेरे पास आ रही है -6. ठीक है. अच्छा, इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ये इसी तरीके से होगा. मैंने इसको इस तरीके से किया कि f निकाल लिया, पहले g निकाल लिया, फिर f निकाल लिया, फिर अपना रिजल्ट निकाल रहा हूँ. ठीक है. तो इसको अलग तरीकों से भी किया जा सकता है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. अब जो आपके पास जी और एफ निकला है, अब मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, सी. और क्योंकि देखो मेरे पास ये इस इक्वेशन में ना मुझे जी एफ और सी की वैल्यू चाहिए थी इक्वेशन बनाने के लिए. तो जी आई हैव गॉट, एफ आई हैव गॉट, नाउ आई हैव टू फाइंड सी. तो आपकी मर्जी है, जी की वैल्यू यहाँ रख के सी निकाल लीजिए या एफ की वैल्यू यहाँ रख के सी निकाल लीजिए, इट्स योर चॉइस. दोनों से आपके आंसर सेम आएंगे. ओके. तो चलो पहले मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ. मैं इसको फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि एफ की वैल्यू जो है वो मेरे पास -6 आई है, तो उसको सॉल्व करना थोड़ा मेरे लिए आसान हो जाएगा. क्योंकि अगर जी की वैल्यू भी इससे भी मैं सॉल्व करता हूँ, लेकिन जी की वैल्यू क्या आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है. बल्कि मैं आपको दोनों से सॉल्व करके दिखा दूंगा. आफ्टर दैट इट्स योर चॉइस विच एवर मेथड यू वांट टू अप्लाई. ओके. तो इक्वेशन नंबर 3 जो थी वो क्या थी हमारे पास, 36 + 12, एफ की वैल्यू -6 है, प्लस सी इक्वल्स टू 0. ओके. तो 36 -12 × 6 is 72 plus c equals to 0. और 36 - 72 is -36 plus c equals to 0. या फिर c की वैल्यू क्या आ जाएगी,
36 आ जाएगी। ओके, ये मेरे पास तीनों रिजल्ट आ गए। अब मैं आपको यही चीज जो है वो उससे भी निकाल के दिखा दे रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो अब एक्स्ट्रा है, जरूरत नहीं है, जस्ट टू शो दैट कि हम रिजल्ट कहीं से भी निकाल सकते थे, तो मैं अब आपको वही काम फ्रॉम, लेट्स से मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या थी, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये थी मेरी इक्वेशन नंबर 1। 16 + 8g + c = 0। ठीक है, तो 16 + 8, और g की जगह पे जी का जो वर्किंग थी वो आ गई -13/2 प्लस सी इक्वल्स टू 0। 2 1 * 2, 2 4 * 8, 16 minus this will become 52 plus c equals to 0। ओके, अब अगेन मैंने जी के साथ यही काम कर रहा हूँ। मैं फिर बता रहा हूँ, ये आपको दोबारा करना कोई ज़रूरी नहीं है, आप पहले ही कर चुके हैं। आई एम जस्ट डूइंग इट सो यू कैन गेट द आइडिया कि हमारी वर्किंग सही है। तो 16 - 52 विल बी -36 प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, सो दिस विल बिकम सी इक्वल्स टू 36, which is same as the one which I have got in the start. That is the same thing I've got over here also, plus c equals to 36। ठीक है, c equals to 36, c equals to 36, both I have got। ठीक है, so now what is the next thing I have to do over here? As we are done with everything, now the simple thing, we were supposed to find the equation of the circle, okay, which is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c। तो g, f और c की वैल्यू मिल गई है, x y को अब हमें कुछ भी नहीं करना, तो अब हम सिंपल सिर्फ अपनी वैल्यूज प्लॉट करेंगे और फिर हम अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, जी की जगह आ जाएगा -13/2 एक्स प्लस 2, एफ की जगह आ जाएगा -6 वाई, और सी की जगह आ जाएगा आपका रिजल्ट 36 इक्वल्स टू 0। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों हो गए कैंसिल, -13x -12y प्लस 36 equals to 0. This is going to be your final equation in the given scenario for y. Sorry, for equation of